बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। स्टैंड लेने की बात यूनिट सरकार कर रही है भारत के साथ, लेकिन वो स्टैंड लिया नहीं जा रहा है। अभी भी कोई कदम जो है वहां पर उठाया नहीं गया है। आपने बिल्कुल अहम सवाल पूछा है और मेजर मोहम्मद अली शाह ने इसको काफ़ी विस्तार से बताया है। मैं इतना बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो जो मोहम्मद यूनुस साहब को जो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ मिला है, ये वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि वो आदमी डिज़र्व नहीं करता इस प्राइज़ को। जिस देश में वो इंचार्ज है, उस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो बौद्ध धर्म के हों, चाहे जैन धर्म के हों, सबके ऊपर हमला हो रहा है। तो वो पीस के प्राइज़ के काबिल नहीं हैं, उनसे पीस प्राइज़ पहले ले लेना चाहिए। नंबर दूसरा, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहाँ पे गए, पूरा दिन उन्होंने वहाँ पे बिताया, अपने काउंटर पार्ट से भी बात की, मोहम्मद यूनुस से बात की। मोहम्मद यूनुस साहब ने बताया कि हम अपनी तरफ से पूरे कदम उठाएंगे, लेकिन ना तो इस विजिट से पहले और ना इस विजिट के बाद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई कदम उठाया है। बल्कि जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनकी औरतों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, जिनके बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, जिनके मंदिरों में तोड़-फोड़ की जा रही है, उन्हीं के ऊपर उल्टे केस दर्ज किए जा रहे हैं। आपने खुद बताया है, रिपोर्ट के मुताबिक 190 केसेस जो है दर्ज किए गए हैं, 2000 से ज़्यादा जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। तो मुझे ये लगता है ये मोहम्मद यूनुस साहब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मोहम्मद यूनुस साहब इस चीज़ को रोकना नहीं चाहते, दूसरा ये है कि उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बागडोर है बांग्लादेश सरकार की, वो जमायते के पास चले गए हैं। और जमायता, हमको पता है जमायती किससे अपने ऑर्डर्स लेते हैं, वो पाकिस्तान से लेते हैं। तो एक्चुअली जो भी बांग्लादेश में आज के दिन हो रहा है, या पहले हुआ है या आगे होगा, उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है। और आईएसआई जमायती के थ्रू ये जो है सारी हरकत करा रही है, और उसमें मोहम्मद यूनुस साहब का या तो वो बिल्कुल निकम्मे हैं संजीत और सर, या वो करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल संजीत सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो तो खुद इन प्रदर्शनकारियों के पसंद थे। जब पतन किया जा रहा था शेख हसीना का, तो उस वक्त इन्हीं की मांग थी, और जब ये आए तो काफी खुशी भी देखी गई। उस वक्त पूरी तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हालात जो हैं वो अब सुधर जाएंगे, लेकिन हालात तो और बदतर होते चले गए, हिंदुओं पर अटैक होने शुरू हो गए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अगर वो कदम उठाएंगे और कार्रवाई करेंगे इन उपद्रवियों पर, तो क्यों नहीं ये रुकेंगे? कोई भी सरकार क्या इतना ज्यादा मतलब विफल हो सकती है कि अपनी जनता को काबू करने में, अपने देश में हो रही घटनाओं को काबू करने में? यहाँ पर तस्वीर यही कहती है कि यूनिट सरकार